नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू ई क्लास के बारे में। जी हाँ, कंप्लीटली नई है ई क्लास। हर चीज़ बदल दी गई है इस गाड़ी में, अंदर बाहर हर चीज़ की बात करते हैं। पहले मैं बाहर से आपको बताता हूँ चेंजेस, उसके बाद अंदर से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में लोडेड है गाड़ी और उसके बाद में मैं आपको जो है हल्का सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा पुरानी ई क्लास और नई ई क्लास के बारे में। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी जो है वो एस क्लास की आपको याद दिलाएगी। अगर आपने एस क्लास की चाबी याद है तो यहाँ पे सेम ही चाबी जो है आपको मिलती है। थोड़ा सा जो फिनिश है वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पे। उसके बाद में क्या बटन है, 3 बटन है ऑब्वियसली आपके पास में, लॉक, अनलॉक और तीसरा जो है बूट। अगर आपको ओपन करना हो, कम्प्लीटली ओपन हो जाता है बूट, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रिक रिलीज आता है पूरा का पूरा, तो ओपन हो जाता है। उसके बाद में आपके पास में क्या कुछ चीज़ें हैं, वेल उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइट जो है वो डिजिटल लाइट आपको यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अभी डिजिटल लाइट जो है स्टार्स बनाती है, मर्सिडीज़ के स्टार्स जो है वो आगे थ्रू करती है। यहाँ DRL है, नीचे भी थोड़ी सी DRL जो है वो उसका कुछ हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, हर जगह मर्सिडीज़ का स्टार जो है बने हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ तो मुझे लगता है 100 से ज़्यादा स्टार जो है वो बने हुए हैं। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही माइन्यूट सी LED जो है वो हर तरफ, मतलब इसके चारों ओर जो है वो DRL वहाँ पे दी गई है। नॉट DRL रियली, बट एक लाइट दी गई है जो कि जब मेन हेडलाइट जलती रहेगी तब वो जो है वो जलेगी, अदरवाइज चलती गाड़ी में वो नहीं जलेगी। ये जो मर्सिडीज़ का लोगो है, इसके पीछे रडार सेंसर जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग कैमरा है, 360 डिग्री वाला कैमरा जो है फ्रंट का यहाँ पे है। जो टॉप एंड वर्जन है, एक्सक्लूसिव लाइन जिसको कहा जाएगा, आई डोंट नो इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो यहाँ पे जो है उसका लोगो यहाँ ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पे आपके पास में एस क्लास की तरह जो रडार है वो थोड़ा सा दिखेगा, मतलब 3 क्रोम ग्रिल वाला पैटर्न जो है उसमें वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा साइड में आता हूँ। हेडलाइट्स जो है वो एक्चुअल में काफ़ी सुंदर, काफ़ी टेम्पटिंग सी लग रही है। इनके बारे में भी बात, क्रोम जो है वो बहुत इस्तेमाल किया गया, इन पर हेडलाइट के अंदर जो है यहाँ पे क्रोम इस्तेमाल किया गया है। इधर जो है आपके पास में ये देख पा रहे हो कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो रिफ्लेक्टर LEDs में दिए गए हैं। उसके बाद में मैं साइड में आता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल इंजन ऑप्शंस वगैरह आएंगे, अभी उनकी बात करता हूँ मैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर व्हील्स की देखो, एक तो साइजेस बहुत सारे अवेलेबल है। 17 इंचेस जो कि थोड़ा छोटा हो सकता है, वहाँ से लेकर 21 इंचेस अवेलेबल है। ये 20 इंचेस का है। 245 40 R20 जो है यहाँ पे देख पा रहे हो व्हील, बहुत ही सुंदर जो है व्हील की डिज़ाइन यहाँ पे आपके पास में है। और टायर साइज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद में ये टायर लगा हुआ कॉन्टिनेंटल का, हाँ कॉन्टिनेंटल का टायर है और काफ़ी ज़्यादा स्लिम प्रोफाइल का। इंडिया में ऑब्वियसली आपको मे बी 1920 में थोड़ा सा बड़ा पैटर्न या ये वाला पैटर्न भी शायद मिल सकता है, क्योंकि डिसेंट पैटर्न ये मुझे ओवरऑल लग रहा है। उसके बाद में साइड में भी देखोगे आप क्रोम और काफ़ी जगह पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। ये पियानो ब्लैक जो है वो थ्रू आउट आप देख पा रहे हो। उसके बाद में शोल्डर लाइन है, ये शोल्डर लाइन यहाँ चलती हुई यहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ से फिर से शुरू हो जाती है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव सब वर्जन आपको मिलेंगे, हालांकि टायर सेम ही होना चाहिए। नहीं, पीछे वाला टायर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। 275/35 ये साइज़ जो है रियर वाले टायर की। रियर में भी बड़ा सा डिस्क है, इसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे होंगे, बट आप देखो अंदर जो है डिस्क दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल फिल अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। हाउएवर ये अंदर से ही खुलता है, अनलाइक अभी दूसरी साइड दिखाऊंगा जो खुल जाता है। हाइब्रिड है बेसिकली ये वाला मॉडल। ये आपके पास में मर्सिडीज़ जो स्टार जो है वो यहाँ पे 2 दिख पा रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स लाइट वगैरह सब दी गई है, लेकिन ये कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं है। जी हाँ, ये कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं है। ये आपके पास में नीचे की तरफ एग्जॉस्ट फेक है जी, कुछ नहीं है एक्चुअल में यार। असली एग्जॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन क्रोम ट्रीटमेंट हल्का फुल्का, ये क्रोम लाइन थ्रू आउट रन करती है, जो कि एक्चुअली सुंदर लगता है। रियर में आपको जो है फिर से पार्किंग सेंसर देख ही पा रहे हो आप। रियर में भी जो है रडार डेफिनेटली अंदर बम्पर के दिया गया है। उसके बाद में ये मार्केट के हिसाब से जो है ब्लैक कर रही है, इंडिया में ब्लैक नहीं हो के आएगी, तो वो वाली चीज़ जो है पार्क असिस्ट क्योंकि आपको मिलता है। इनफैक्ट इस गाड़ी में जो है आपको रिवर्स असिस्ट और पार्क असिस्ट के कुछ लेवल्स मिलते हैं, कुछ आप ऑप्शनल पैकेज भी ले सकते हो। तो ये जो सेंसर है ये पार्क असिस्ट के टाइम पे काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था दूसरी साइड जो है, जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअली, हाँ यहाँ पे जो है चार्जिंग के लिए दिया गया है। अंदर एक 21 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जो है वो भी दिया गया है। तो ये चार्जिंग जो है उसके लिए अवेलेबल है। वो बैटरी अगर मतलब हाइब्रिड लोगे तो, अगर हाइब्रिड नहीं लोगे तो भी हल्का फुल्का जो है आपके पास में ऑप्शन होता है। मतलब जो माइल्ड हाइब्रिड जो है वो डेफिनेटली मर्सिडीज़ की गाड़ी में आता है। अंदर चलते हैं। ओके, तो मैंने गाड़ी जो है जानबूझ के लॉक कर दी है ताकि मैं अनलॉक कर सकूँ स्टाइल में। यहाँ पे जो है ऐसे खुलता है स्वाइप करने पर, और अगेन यहाँ पे भी जो है एक कंप्लीटली आप देख पा रहे हो LED जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर बैटरी की चाबी की बैटरी लो जाए तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। एनीवे आपके पास में एक चीज़ जो है वो आप डेफिनेटली मिस करोगे, और वो ये सॉफ्ट क्लोज फंक्शन नहीं दिया गया है। भाई एस क्लास से थोड़ी तो दूरी बना के रखनी है ना, कंप्लीटली एस क्लास थोड़ी बनाना है। एनीवे अंदर से दिखाता हूँ। इंजन की बात जो है मैं बाद में करूँगा। उसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें बदल गई है भाई। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, एक्चुअली पता चलेगा अभी मैं जब बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं जो है इग्निशन यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। इंजन जो है
एसेसरी मोड पे जो है ले आता हूँ। अब यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत बदल गई है। सीट जो है मेरी पीछे कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको मैं और बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ। देखो क्या सीन है ना कि मर्सिडीज़ जो है सबसे पहले जब गाड़ियाँ बनाता था तो उनका फोकस होता था लग्जरी, स्पेस वगैरह में। अभी जो है ऑफ लेटली उन्होंने एक चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया कि भैया टेक के मामले में गाड़ी होनी चाहिए फुल लोडेड हमारी। तो यहाँ पे जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, कंफर्ट, लग्जरी अभी भी उनका अकाउंट में है, बट टेक जो है वो अब थोड़ी सी प्रायोरिटी लेने लग गया है। ये 3 स्क्रीन है आपके पास में। जी हाँ, वो वॉलपेपर नहीं है, वो एक स्क्रीन है। हालांकि तभी काम करेगी जब मैं यहाँ पे कोई बैठा होगा, मतलब तभी वो काम करेगी। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले तो भैया एक काम करो, या आपने जो, हाँ, थोड़ा शांत, एसी बहुत तेज चल रहा था। तो अभी जो है क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं, स्टार्ट करते हैं, एक-एक चीज़ें करके बताता हूँ मैं आपको। इधर जो है आपके पास में बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जैसा आप सोच सकते हैं। सॉफ्ट टच, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच, हर जगह सॉफ्ट टच जो इस्तेमाल किया गया है। ये लेदर है, नीचे लेदरेट है, और नीचे की तरफ जो है आपके पास में यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा रबराइज फील हो रहा है, बट है प्लास्टिक ही, मतलब लेदराइट वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपके पास में सीट्स वगैरह जो है उसके कंट्रोल आते हैं। ऐसे हीटिंग, कूलिंग दोनों, मतलब वेंटिलेशन और कूलिंग दोनों अवेलेबल है, वेंटिलेशन और हीटिंग दोनों अवेलेबल है। मेमोरी सीट फंक्शन, सीट के एडजस्टमेंट, यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश, लॉक अनलॉक आपको करना हो तो ग्लॉसी ट्रीटमेंट जो है यहाँ रखा गया है। और ये क्या अच्छी नीट तरीके से जो है थ्रू आउट रन करती है ये अंदर एम्बियंट लाइट। इनफैक्ट ये लाइट जो है वो जब जब भी करती है, जिसको डांस आप कह सकते हो। हालांकि उसके एक ऑप्शनल चार्जेस जरूर है, बट आई थिंक इंडिया में जब आएगी तो एज अ स्टैंडर्ड आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इंडिया में स्टैंडर्ड कर दिए जाते हैं। आपको, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये 3D है, ये जो देख पा रहे हो आप 3D सिस्टम है। मतलब ये ऊपर वाली फ्लैशिंग लाइट में देखो, ये इंफ्रारेड सेंसर है, जो कि आपको ऐसे नहीं दिखेगी, ये कैमरा को ऐसे दिख रहे हैं, बट ये 3D में फील हो रहा है। यहाँ से मतलब ड्राइवर को ही फील होगा। अगर मैं थोड़ा आगे से देख रहा हूँ तो नहीं फील हो रहा है, यहाँ से देख रहा हूँ तो फील हो रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैमरा में शायद नहीं कैप्चर हो पाया, बट एनीवे वापस सीरीज मतलब सही तरीके से बात ही कर लेते हैं। यहाँ पे बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम है, वो आप देख पा रहे हो। बहुत ही बढ़िया फिनिश जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये ग्रैब जो है आप कर सकते हो। ये पूरे कंट्रोल टच बेस्ड पैनल जरूर है, लेकिन कंट्रोल सारे के सारे जो है वो RVM के हैं। ये आपके पास में सारे वन टच अप डाउन पावर विंडो के, और चाइल्ड सीट आपको एनेबल करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा खासा स्पेस यहाँ है। नीचे की तरफ जो एक लाइट आप देख पा रहे हो है, जो कि वार्निंग लाइट है, दरवाज़ा खुलता होता पीछे वाले लोगों के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, मतलब वार्निंग लाइट तो है ही, साथ में आप नीचे फ्लोर पर भी काम करती है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये फ्यूल जो है वो खोलने के लिए, फ्यूल लिड खोलने के लिए, और ये आपके पास में बूट ओपन करने के लिए दिया गया। बूट में भी अभी मैं चलूँगा। उसके बाद में इस तरफ AC वेंट की डिज़ाइन देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ऑटोमेटिक कंट्रोल है लाइट्स के। ये आपके पास में पार्किंग ब्रेक का कंट्रोल है। उसके बाद में इधर आपके पास में स्टीयरिंग व्हील आता है। सीधा स्टीयरिंग व्हील की एक्चुअली बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील देखो, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये जो है एज एन एक्सेसरी यहाँ पे दिया जाता है, बट ये भी इंडिया में ऑप्शन जो है वो आएगा। अब आपके पास में ये टच बेस वाला जो है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टच बेस काम करती है। मैं ऑनेस्टली इसका उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, स्पेशली जब MID या ऐसी कुछ चीज़ें स्क्रीन वगैरह एक्सेस कर रहे हो, तो कभी कभार जो है मेन्यू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग मेरे लिए हो जाता है, इसलिए मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। बट हाँ, फ्यूचरिस्टिक तो डेफिनेटली ये है। क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन नीचे, यहाँ पे आप MID कंट्रोल करोगे, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। HUD जो है वो भी ऐसे कंट्रोल होती है। HUD तो अभी आपको डेफिनेटली नहीं दिख पा रही हो, यहाँ पे HUD दिख रही है। एक्चुअली बहुत बड़ी, बहुत ब्राइट और बहुत ही जो कहते हैं ना स्टाइलिश HUD के अंदर डिस्प्लेज वगैरह जो है वो दी गई है। ये बीच में हॉर्न पैड आपके पास में यहाँ हो गया। ये कंट्रोल सारे के सारे इस स्क्रीन के हैं, बड़ी वाली स्क्रीन के। और ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, उसी स्क्रीन में आपका वॉइस कमांड हुआ, या फेवरेट बटन पे जो भी आपने सेट करा होगा, कॉल उठाना काटना है तो वो भी अवेलेबल है। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ऑब्वियसली इंडिकेटर और वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। और इधर मर्सिडीज जिस तरीके से हमेशा देता आया है, ये आपके गियर कंट्रोल्स जो हैं वो दिए गए, मतलब ड्राइव कंट्रोल्स दिए गए, रिवर्स, फॉरवर्ड, न्यूट्रल, पार्क जो भी करना हो। अगेन यहाँ जो आप देख पा रहे हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप, नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। ये ऊपर ये जो है वो क्या आता है, मतलब कुछ गाड़ियों में आता है, बताओ क्या आता है यहाँ पे। उसके बाद में जो है ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है उसमें दिया गया है। अब यहाँ टिपिकल MBUX सिस्टम जो है उसका ये पार्ट है। क्या क्या मिलता है, क्लासिक डिस्प्ले आपके पास में, और आपके पास में स्पोर्ट डिस्प्ले, आपके पास में नेविगेशन, असिस्टेंस, सर्विस, सब आता है। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे कितने सारे कैमराज अवेलेबल है अपने ADAS फंक्शन वगैरह के लिए। और क्योंकि मर्सिडीज सारे फंक्शन इंडिया में लाती है ADAS वगैरह के, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम भी वैसा ही आएगा इंडिया में भी। अब आपको जो ऊपर ये दिख रहा है इंफ्रारेड सेंसर, इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इनके बारे में मैं दिखाऊंगा। हाँ, सबको पता होगा कि ये काम करते हैं अपना, क्या होता है वो, ड्राइवर सो ना जाए उसके लिए, मतलब स्कैन वगैरह, आई स्कैन वगैरह के लिए काम करते हैं, फटीग वाली वार्निंग देने के। बट एक और इंटरेस्टिंग काम इसका है। तो यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर हो गया आपके पास में, बीच में MID है जिसमें मल्टीपल मतलब बीच में जो है ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। तीनों एडिटेबल है, जहाँ पे जो रखना चाहो वो रखी जा सकती है, जैसे आपने बाकी मर्सिडीज कार में देखा है।
ये स्क्रीन, अब ये टोटल आई थिंक 37 इंच है टोटल स्क्रीन साइजेस वगैरह, लेकिन ये EQS से इंस्पायर्ड जरूर, बट EQS इतनी बड़ी नहीं, उसमें तो बहुत ही बड़ी है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें जो है वो मिलती है, बहुत बड़ी डिस्प्ले है एक्चुअल में यार, मैं जब बैठ के देख रहा हूँ तो क्या कुछ चीज़ें हैं। होम बटन, थोड़ा सा UI जो है उसमें थोड़े से बदलाव है। ऐप्स, कंफर्ट, फ़ोन, रेडियो, मीडिया, रूटीन, सेटिंग्स, हाइब्रिड, ये सब चीज़ें जो है आप शॉर्टकट में देख सकते हो। पीछे ये आपके पास में बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले, बेहद ही स्मूथ डिस्प्ले है। मैं करंटली बार्सिलोना में हूँ, जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बार्सिलोना में मैं हूँ। और ये गाड़ी थोड़े दिनों में जो है कहाँ पे आएगी, ये गाड़ी आएगी अपने इंडिया में। ये रहा इंडिया भैया। देखो बात ये है कि इंडिया तो आ गया, जयपुर का मेरा घर आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ। अब देखो इसमें लोड नहीं हो रहा, लोड होने में टाइम ले रहा है। एनीवे फ़िलहाल जो है ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई है। अभी आपके पास में ये सेटिंग, मतलब कुछ शॉर्टकट्स वगैरह जो है वो एक्सेस करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और AI बेस्ड है तो आपके हिसाब से, मतलब जैसे आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन जाके हर बार कुछ किसी को कॉल लगाते हो तो कॉल लग सकता है। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में आप जो है हीटेड सीटिंग वगैरह ऑन करते हो तो वो ऑन ये कर देता है। तो सब कुछ जो है सिस्टम लर्न करता रहता है यहाँ पे। वो वाला AI नहीं है कि कुछ आपको गाड़ी चलाने लग जाएगा आपके यहाँ पे, बट हाँ अच्छा वाला AI जो है यहाँ पे। अब मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है। AC वाला मेन्यू जो है होता है, प्लीज स्विच ऑन द व्हीकल। ऑन तो मैं नहीं कर सकता, बट एक्सेसरी पे ज़रूर मैं इसको डाल सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब डिजिटल वेंट कंट्रोल, जी हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूँ कैसे काम करेगा ये। हे मर्सिडीज, हे मर्सिडीज, यस, थ्रो एयर ऑन माई हेड। द वेंटिलेशन कांट बी ऑपरेटेड एट प्रेजेंट। ओके अभी तो काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बट ये डिजिटल कंट्रोल जो है आपके पास में वेंट का होता है। तो अगर आप मतलब जो ये फर्स्ट रो ऑफ सीट में एडजस्ट करना चाहें कि भैया एयर जो है कहाँ पे आनी चाहिए, जैसे मान लो एयर फ्रंट में, यहाँ फ्रंट में आनी चाहिए सबके, और उसका फ्लो कहाँ पे होना चाहिए, फॉर सम रीज़न ये देखो आपने सेलेक्ट किया कि हेड पे आनी चाहिए, तो देख पा रहे हो ये अपने आप वेंट घूम रहा है। जी हाँ, आपने बोल दिया अपर बॉडी पे आनी चाहिए तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आपने बोला यूनिफॉर्म रहनी चाहिए तो जो है वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। कंप्लीटली ये जो है गाड़ी खुद एडजस्ट कर सकती है। अच्छी बात क्या है कि आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, तो ये किसी तरीके से मतलब ख़राब नहीं होगा आप एडजस्ट करोगे तो। बट ये चीज़ जो है आप MBUX सिस्टम को वॉइस कमांड देके करोगे तो वो ऐसे भी जो है वो मान जाएगा। ये AC के कंट्रोल्स में कुछ नई चीज़ यहाँ पे है। ऑब्वियसली आपको फ्लो एडजस्ट करना है तो वो करने के लिए आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है ही। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। यहाँ पे जो है हल्की सी एक लाइट, एम्बियन लाइट जो है वो भी जा रही है थ्रू आउट। और उसके बाद में नीचे जो है यहाँ पे भी एक हल्की सी एम्बियन लाइट है। सारे एम्बियन लाइट के कलर, दुनिया भर के कलर ऑप्शंस के साथ में आप डेफिनेटली चेंज कर ही सकते हो। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही है ये क्या है, ये एक कैमरा है जिससे जूम कॉल कर सकते हो। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मर्सिडीज़ ने इस बार गजब ही जो है चीज़ें यहाँ पे दी है। एक्चुअली ऐप्स कहाँ गई, ऐप, उसके बाद में यहाँ पे जो है कैमरा, आप इसमें बाय द वे कई तरीके के गेम भी खेल सकते हो। ये मैं करंटली जो है गाड़ी में बैठा हूँ और ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप जो है क्या सब चीज़ें दिखा रहा है। प्लीज़ इंसर्ट अ स्टोरेज जिसमें आप फोटो सेव कर पा रहे हैं। मुझे नहीं खिंचवानी मेरे भाई फोटो, इनसे आप जो है जूम कॉल, किसी तरह की मीटिंग कॉल्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। वो काम के लिए यहाँ पे जो ये दिया गया है, इंटरेस्टिंग है भाई। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि शॉर्टकट है एक तरीके से। आपके मोड वगैरह आपको सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका बैटरी चार्जिंग स्टेटस वगैरह देखना हो तो वो देख सकते हो। पार्किंग कैमरा 360 डिग्री है। यहाँ पे ये फ्लिकर इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइटिंग ऐसी है, बाकी असल में ऐसा फ्लिकर वगैरह कुछ नहीं होगा। आप सेट कर सकते हो किधर से आपको देखना है। और ऑब्वियसली 3D में जो है आप गाड़ी को देख सकते हो रियर में। क्या ये इतना डिटेल है कि अगर मैं ब्रेक लाइट दबाऊँ तो यहाँ जलेगी? लेट्स सी। नहीं, मैंने ब्रेक लाइट दबाई बट जली नहीं यहाँ पे। हाँ जली देखो, ये ऊपर की तरफ जल रही है, नीचे की तरफ नहीं जल रही है, बट हाँ जल रही है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे है। अभी फ्रंट में जो है DRL जल रही है तो DRL भी यहाँ पे ऑन हुई दिखी हुई है। उसके बाद में नीचे की तरफ ये अगेन व्हीकल से जुड़े हुए शॉर्टकट्स वगैरह जो है उनका कंट्रोल है यहाँ पे। जो भी शॉर्टकट आप सेट करना चाहो, मतलब बेसिकली आप मूव जो है इसको कर सकते हो। हाँ ये रहा, आप जो है ऐड वगैरह जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स है, काफ़ी सारे ADAS के फंक्शन गाड़ी में आते हैं। हैज़ार्ड लाइट्स, आपके पास में डिस्प्ले को ऑफ करना हो तो वो आप कर सकते हो। ये आपके पास म्यूट करना है। वॉल्यूम कंट्रोल ऑब्वियसली इस तरीके से स्वाइप करोगे तो वो भी आप कर पाओगे। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिज़ाइन, अगर आप वो ट्रिम लेते हैं जिसमें स्क्रीन नहीं है तो आपके पास में ये डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। बट फिलहाल हमारे पास में क्या दिया गया है इसमें वो देख लेते हैं। वायरलेस चार्जर है, 2 USB Type-C है, यहाँ पे कप होल्डर जो है वो दिया गया है, यहाँ पे चाबी वाबी रखने का स्पेस थोड़ा दिया गया है, और इधर जो है एम्बियन लाइट यहाँ पे भी दी गई है आपको। उसके बाद में अगर ये मैं खोलूँ तो यहाँ पे 2 USB Type-C अगेन वो दी गई है। एक छोटा सा
स्पेस दिया गया, पता नहीं किधर जाता है, क्या काम है इसका समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे जो है आपके पास में थोड़ा सा स्पेस यहाँ दिया ही गया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ ये आपके पास में हो गया मतलब इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं सनरूफ के। जी हाँ, सनरूफ जो है वो ओपन होती है, ये देख पा रहे हो, पूरा ग्लास जो ओपन होता है। पैनोरामिक है बट दो में स्प्लिट किया गया, पीछे वाला ओपन ऑब्वियसली नहीं होता है बट आगे वाला पार्ट जो है वो ओपन होता है। मैं बंद कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे कुछ और कंट्रोल है। लाइट अगेन मर्सिडीज़ की हमेशा शानदार होती है, तो यहाँ पे भी ब्राइट येलो एलईडी लाइट जो है वो दिखेगी आपको, और बहुत ही बढ़िया थ्रोन का है। अगेन एम्बिएंट लाइट जो है वो इधर भी आप देख पाओगे। ये हमारे पास में हो गया बहुत ही सुंदर वैनिटी मिरर यार, बहुत एकदम नीट और साफ, क्या बात है। क्वालिटी, और इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। टिकट होल्डर यहाँ पे है। उसके बाद में अभी देखो असली टेस्ट तो मैं करूँगा इसका, क्या ये एक्सटेंड होता है? नहीं, ये एक्सटेंड नहीं होता है यार, हालांकि इतनी सी जगह छोड़ता है बट एक्सटेंड डेफिनेटली होना चाहिए था। एक्सटेंड जो है वो नहीं होता, बट क्वालिटी बहुत चीज़ की है, आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ पे उसके बाद में ये स्क्रीन जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वेल कई चीज़ें हो सकती है बट उस पर जाके बैठना पड़ेगा मुझे, जो कि अभी चलो जाके बैठ ही जाता हूँ। अब आप बोलोगे कि इतनी देर से ये चीज़ें कर रहा है तो ये दिखाने में क्या आलसी बना आ रहा था तुझे। हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा था, ये इंफ्रारेड वगैरह जो है वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड सेंसर ऊपर जो है ये और ये कैमराज वगैरह मिलके एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। अगर आप ड्राइवर हो, उधर पे जो है टिकटॉक वगैरह सब चल सकता है, अगर आप वहाँ देख रहे हो तो ये जो है डिम कर देता है इसको। जी हाँ, इसको डिम कर देता है। अब उसके बाद में जो है आप आगे देख के गाड़ी चलाओ, इसका ये कहना होता है। सच में ये ऐसा कर सकता है, ऐसा फीचर जो है इसमें आता है। अभी मैं पहले कंफर्टेबली अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ उधर जाने के से पहले, और ताकि जो है जब मैं पीछे जाऊँगा तो आपको कुछ चीज़ें और दिखा सकूँ, क्या कुछ चीज़ें कैसे दिखती है। हाँ, ये हम आया पीछे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये अभी जो है डिस्प्ले मोड में है, मतलब पूरे डिस्प्लेस, तो इसमें कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ एक्टिविटी इसमें नहीं होगी। बस मैं जो है हद से ज़्यादा यहाँ पे जो है ये सेट कर सकता हूँ कि क्या यहाँ पे बैकग्राउंड होना चाहिए, वो चीज़ मैं अभी कर सकता हूँ। बट आप यहाँ पे मेरी बात का यकीन मानिए कि इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोज़ वगैरह देखना चलती गाड़ी में। जी हाँ, थोड़ा ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ड्राइवर जब इधर देखेगा तो डिस्प्ले जो है डिम हो जाएगी। ये फीचर उसमें दिया ही गया है। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको इधर दिखाता हूँ, वो ग्लव बॉक्स है, जो कि मैं अदरवाइज दिखाना भूल जाता। डिसेंट बड़ा ग्लव बॉक्स आपके पास में, जिसमें एयर प्योरीफायर जो है वहाँ पे नीचे आपको दिया गया, उसका प्रोविजन जो है वो दिया गया। अब मैं चलता हूँ रियर सीट पे और वहाँ पे आपको बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें कैसी हैं। रियर सीट जो है वहाँ पे स्पेस तो देखो काफ़ी दिया गया है, एक्चुअल में काफ़ी दिया गया है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से ही सेट कर रखी थी। अगर पीछे मतलब कोई 6 फुट का बंदा भी सेट करेगा तो भी यहाँ पे बढ़िया स्पेस जो है वो डेफिनेटली होने वाला है। यहाँ पे हेडरूम भी अच्छा है, 6 फुट का बंदा बैठ सकता है, कंसिडरिंग सनरूफ दी गई है उसके बावजूद हेडरूम यहाँ पे मिलता है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। ये हल्का सा टिंटेड है, यहाँ पे अलाउड है इसलिए टिंटेड है, इंडिया में नहीं होगा। ये आपके पास में मैगजीन होल्डर है, डिजिटल। अगेन थोड़ा सा फॉन्ट मुझे चेंज लग रहे हैं, मर्सिडीज़ वाले ही हैं, आई डोंट थिंक थोड़ा सा फॉन्ट चेंज लग रहे हैं, या ओवरऑल लेआउट जो है अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल फील जो है उसकी अच्छी आ रही है। दोनों साइड जो है कंट्रोल जो मतलब एडजस्टमेंट है, तो ड्यूअल जोन आगे, ड्यूअल जोन पीछे, तो 4 जोन जो है हो गए। इधर आपके पास में क्या कंट्रोल आते हैं, एक तो ये अगेन टेक्सचर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, 1 टच अप डाउन, बर्मिस्टर का सिस्टम, बढ़िया बॉटल होल्डर आपको मिलता है। अगेन बॉटल होल्डर भी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फैब्रिक जो इसका इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ भी पड़ा हो तो टकराएगा नहीं, आवाज़ जो है वो नहीं करेगा। AC वेंट जो है इधर भी आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर ब्राइट लाइट्स अगेन यहाँ पे मिलती है, एक कोट हुक आपको मिलता है, और यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल तो मिलता ही मिलता है आपको। ये वाली स्क्रीन जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीन के ये वाली रूफ जैसा मैंने आपको बताया खुलती नहीं है, हाँ शेड जरूर जो है यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद में सीट्स कैसी है, तो S क्लास वाले स्टाइल की सीट्स ही यहाँ पे जो देखने को मिलेगी, वही डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके पास में 2 मतलब ये मोबाइल होल्डर है, और ये आपके पास में कप होल्डर या बॉटल होल्डर जो भी कहना चाहो वो हो जाता है। किसी भी तरीके का कुछ और बड़ा स्पेस जो है वो नहीं दिया गया है आपको। ऑब्वियसली आइसोफिक चाइल्ड सीट और हेडरेस्ट में तीनों जो है एडजस्टेबल मिलते ही है, उसमें कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए आपको। मर्सिडीज़ है ये, और साथ ही में आपको रियर में स्पेस का मतलब देखो, टनल जो है वो रन करती है गाड़ी, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में आती है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रन करती है, तो टनल जो है वो यहाँ पे है। अब मैं आपको जो है बूट स्पेस दिखा देता हूँ गाड़ी का, उसके बाद में इंजन ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। साथ ही में ये देखो बूट स्पेस थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, बट अच्छी बात ये है कि सीट जो है वो नीचे गिरा सकते हैं आप यहाँ से। दोनों सीट के इंडिविजुअल कंट्रोल दिया गया। थोड़ा सा छोटा इसलिए है क्योंकि हाइब्रिड वर्जन है, तो यहाँ पे बैटरी एक्शन में आती है। अगर आप हाइब्रिड वर्जन नहीं लोगे तो 500 प्लस बूट स्पेस मिलेगा, अभी यहाँ पे 300 प्लस लीटर जो है वही बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली इंडिया में नहीं आने वाली। क्या है, वह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप देखोगे ये लो टो हुक जो है वो यहाँ से आता है, टो हुक जो है ये डेफिनेटली इंडिया में नहीं आएगा, इसका कोई काम इंडिया में नहीं है।
तो इसको अंदर जो है हम कर देते हैं, वैसा ही इंडिया में आएगा। अब इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है तो बंद होता है। तो इंजन ऑप्शंस, वेल इंजन ऑप्शन आपके उसमें पेट्रोल डीजल दोनों होंगे। हाइब्रिड में पेट्रोल हाइब्रिड डीजल हाइब्रिड दोनों होंगे। मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करूँ, माइल्ड हाइब्रिड तो आता ही आता है इनकी सारी गाड़ियों में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी पेट्रोल और डीजल दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे और साथ ही में एक बहुत ही पावरफुल 6 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन भी होगा, बट वो इनिशियली जो है वो अभी नहीं लॉन्च हुआ है। एक और चीज़ ये कि इंडिया में कौन कौन से और इंजन ऑप्शन आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि CKD और CBU वाला चक्कर जो है यहाँ पे हो जाता है। बट डेफिनेटली जो बेस 220 और 200 जो है वो तो हमें मिलने वाला है ही। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये आपके पास में 1 2 3 कैमरास देख पा रहे हो। रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी देखने को यहाँ पे मिलता है। रूफ पूरी ब्लैक की गई है और साथ ही में एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था और वो थी ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे पुरानी C क्लास जो है उसके मुकाबले कैसे, एक्चुअली बात ही कर लेते हैं ना पुरानी C क्लास की। तो गलती से मेरे मुंह से C निकल गया होगा। उसका एक रीज़न तो ये भी है कि एक्चुअल में C क्लास, S क्लास और E क्लास काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में लोडेड और सिमिलर सी लगने गई है। E क्लास पुरानी वाली और नई वाली में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं? वेल देखो, टेक्नोलॉजी के मामले में तो सॉलिड लोडेड है, बट प्राइस जो है वो डेफिनेटली उसकी वजह से बढ़ जाएगी। एक और चीज़ ये है, जो स्पेस जिसके लिए E क्लास जानी जाती थी, थोड़ा सा मुझे लगता है बढ़ाया गया ऑन पेपर, बट फील में जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। लेकिन किसी भी मायनों से अनकंफर्टेबल वाले जोन में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले वाले में बहुत बढ़िया मिलता था, अब इतना बढ़िया नहीं मिलता टाइप्स। अभी भी उसी कैटेगरी का ज़रूर है। हो सकता है कि गाड़ी जब मैं बाहर सड़कों पर चलाऊँ तो मुझे वो फील प्रॉपर यहाँ पे खड़ी खड़ी में शायद मुझे स्पेस का थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। बूट स्पेस वगैरह सब जो है वही है, थोड़ा सा स्पेस जो बढ़ा है हल्का सा, बहुत ही आई थिंक 22 mm जो है ओवरऑल व्हील बेस चेंज किया गया उसमें बढ़ा है। वो जो है अंदर रियर सीट पे ही आपको दिखेगा, या एक्चुअली दिखेगा या नहीं दिखेगा मुझे पता नहीं इतना कुछ खास। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि बेस लाइन जो है वो कैसा आता है, अवंगार्ड ट्रिम जो है वो कैसा आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि E क्लास एक डेफिनेटली ज़बरदस्त नाम है जो कि बिका बहुत है, इंडिया में बहुत बिका है। हालांकि सेडान सा भी थोड़ा कम मिलती है, बट रिमेंबर E क्लास जो है उन गाड़ियों में से थी लग्जरी कार में जो कि अपनी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कभी भी डाउट नहीं की जाती थी, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस उसकी आती थी। यहाँ पे जो है थोड़ी सी रियर में मुझे डिपार्चर एंगल जो है थोड़ा सा कम लग रहा है, बट डिपेंडिंग इंडिया में किस टायर प्रोफाइल के साथ में कैसे दिखती है, ये जब इंडिया आएगी तभी उसके बारे में डिटेल में बात कर पाऊंगा। तो ये सब कुछ है मर्सिडीज़ की क्लास E या E क्लास के बारे में। ये तो स्पेनिश में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब इंडिया जो है वो जल्द ही आने वाली है और मोस्ट लाइकली जो है सारे ट्रिम सब कुछ जो है आने वाला है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो टॉप एंड इंजन है वो अभी लॉन्च ही नहीं किया मर्सिडीज़, तो इंडिया में भी शायद वो अभी तो नहीं आएगा, जब आएगा तब आएगा। बट हाँ, मर्सिडीज़ जिस तरीके से हमने देखा है इंडिया को पूरा प्रायोरिटी वाला मार्केट रखती है, इंडिया में वो 100% उसको लेके आने वाली है। लेकिन ये डाउट रहेगा कि ये CKD होगी आते ही या फिर CBU जो है वो रखी जाएगी। मोस्ट लाइकली मर्सिडीज़ CKD तो लाएगा इसका, बट तुरंत आएगा या नहीं आएगा ये अभी पता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।